हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटिव्स पर। आज के इस वीडियो में हमने सीखना है कि स्लीव्स डाउन हम कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू चेस्ट, और अगर हमारी स्लीव्स हाफ हैं तो हमें कितना डाउन करना है, और अगर फुल है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर हम स्लीव्स की कटिंग को ही गलत कर देंगे तो हम जब इसे कुर्ती के साथ अटैच करेंगे तो हमारी कुर्ती के कंधे गिरने लगते हैं, या फिर हमारा जो आर्म होल है वो हमें टाइट होने लगता है। तो कई बातें हमने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्लीव्स हम जो डाउन करते हैं वो कितना करना है। ठीक है, तो कितना करें हम स्लीव्स को डाउन। जैसे मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है, ये फैब्रिक है और हमने यहाँ पर अभी हाफ स्लीव्स के बारे में हम बात करते हैं। हाफ स्लीव्स और फुल स्लीव में जो डाउन हम करते हैं उसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है। वो क्या है, जब भी हमने स्लीव्स का मार्किंग करनी है तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंथ को मार्क कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आप फुल स्लीव्स बना रहे हैं तो आपकी 18 लेंथ है तो आप उसमें 2 इंच प्लस करके लेंगे, और अगर आपकी शॉर्ट स्लीव है तो भी आपने 2 इंच प्लस करके ही लेंथ को लेना है अगर आप नीचे से फोल्ड करना चाहते हैं। अगर आप उसमें सिलाई लगाना चाहते हैं तो जो भी आपकी लेंथ हो उसमें आप 1 इंच या हाफ इंच ही ऐड करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो हम यहाँ से क्रॉस मार्क करते हैं, मतलब नीचे डाउन करते हैं, वो कितना करना है। देखिए, अगर आपकी चेस्ट 28 से लेकर 34 तक है, मतलब 28 से लेकर 34 तक है, और आप हाफ स्लीव्स बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच नीचे आएंगे, और अगर आप फुल स्लीव्स बना रहे हैं तो आप 3 इंच नीचे आएंगे। ठीक है, मतलब एक चीज इसमें को याद रखने का और क्या आसान तरीका है, हाफ स्लीव और फुल स्लीव में ½ इंच का फर्क रखना है। हाफ स्लीव में ½ इंच कम और फुल स्लीव में ½ इंच ज्यादा रखना है आपने हाफ स्लीव से। ठीक है, तो अगर आप हाफ स्लीव्स बना रहे हैं तो 34 चेस्ट तक आप 2.5 इंच नीचे आएंगे, और अगर आप फुल स्लीव्स बना रहे हैं तो आप 3 इंच नीचे आएंगे। अगर चेस्ट आपकी 35 मतलब 34 से अबव 35 से लेकर 40 तक आ जाती है तो आप यहाँ पर 3.5 इंच नीचे आएंगे। ठीक है, और ये 3.5 इंच कब होगा, जब आपकी फुल स्लीव है, और अगर आपकी हाफ स्लीव है तो आप 3 इंच नीचे आएंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें, हमारी चेस्ट साइज अगर 40 से अबव 40 प्लस हो जाती है तो हमने कितना नीचे आना है, 3.75 या फिर आप 4 इंच। 42 से अबव हो जाती है तो हम 4 इंच आ जाएंगे। 40, 41, 42 तक है तो आप 3.25 इंच तक नीचे आएंगे, ये भी फुल स्लीव्स में। ठीक है, और अगर हाफ स्लीव है तो आपने कितना आना है, 3.5 इंच नीचे। आई होप इतना समझ आया होगा आपको। यहां पर हाफ स्लीव और फुल स्लीव में सिर्फ ½ इंच का ही फर्क होगा। छोटी बाजू होती है तो छोटे नंबर्स लेने हैं, बड़ी बाजू है तो बड़े नंबर्स लेने हैं, इतना आपने ध्यान रखना है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब जब हम इसको डाउन कर लेते हैं, मान लीजिए मैं एक पैटर्न ले लेती हूँ, फुल स्लीव ले लीजिए आप या हाफ स्लीव। जैसे हमने यहाँ पर डाउन किया, मैं मान लेती हूँ मेरी जो चेस्ट है वो 34 इंच है, और 34 के अकॉर्डिंगली मैं फुल स्लीव्स बना रही हूं तो मैं 3 इंच यहां से डाउन आ गई हूं। अब आपने जो भी यहाँ पर मार्किंग की है, यहां पर मार्किंग करने के बाद आपने यहां से 1.25 इंच या 1.5 इंच अंदर आना है। ये सभी साइजेस के लिए ऐसे है, और फिर यहां से 1 इंच या 1.25 इंच हम स्ट्रेट रहेंगे, और इस तरह से फिर हमने शेप देनी है। वो शेप इस तरह से आती हुई यहां से इस तरह से जाएगी, मतलब ये चीज कॉर्नर इस तरह से बनेगा आपका। ओके, और जो फ्रंट का होगा उसके लिए आपने अगेन यहां तक तो स्ट्रेट आना है, देन यहां से इस तरह से और यहां से इस तरह से हमारी स्लीव जाएगी। कई बार क्या होता है, जब आप हाथ से शेप देते हो तो ये इस तरह थोड़ा सा नीचे को चला जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा कपड़ा होता है कई बार अंडर आर्म्स के नीचे इकट्ठा होता है तो झोल इकट्ठा करता है। तो अगर आप ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है तो उसको कटने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये
हार्डली 1/4 इंच तक ही मैक्सिमम नीचे जाता है, उससे ज्यादा जाएगा तो आपको अपनी शेप सही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो शेप इतनी रखिए कि आपकी ये लाइन 1/4 इंच से ज्यादा नीचे ना जाए। होप आपको क्लियर होगा। ये हमने डाउन ऐसे कर लिया। डाउन करने के बाद अब आपने क्या चीज ध्यान रखनी है, जो भी ये आपका आर्म होल, जब आप कुर्ती का आर्म होल बनाते हो तो उसको आप मेजर करते हो। जितना भी आपका कुर्ती का आर्म होल आता है, आपने ये आर्म होल उसके बराबर लेकर आना है। समझ आ रही है मेरी बात? जैसे मान लीजिए अगर आपका आर्म होल 18 है रेडी कुर्ती का, उसमें आप 1 इंच स्टिचिंग का ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 19 हो गया। तो ये भी आपका 19 ही होना चाहिए। जब आप यहां से लेके इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसको आपने नापना है पूरा स्टिचिंग टू स्टिचिंग, 1/2 इंच या जितना मार्जिन आप स्टिचिंग रखते हैं तो छोड़कर नापेंगे, तो ही आपने इसको कट करना है। अगर आपका ये प्रॉपर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इस शेप को बढ़ाएंगे, अपनी शेप को प्रॉपर उतना ही लेकर आएंगे जितना आपकी बाजू का आर्म होल है जो कुर्ती में आपने बनाया है। क्योंकि अगर ये चीज थोड़ी सी कम हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कुर्ती का आर्म होल आपका 19 आ गया और यहाँ आपका जो आर्म होल आया है वो 18.5 आ गया या 18 आ गया, तो उससे फर्क क्या होगा, आप क्या करोगे, ओरेब है इसने एडजस्ट तो हो ही जाना है, पर फर्क क्या आएगा कि जब आप इसको लगा रहे होगे ना तो आपको खींच के लगाना पड़ेगा, और जैसे ही आप बाजू को खींच कर लगाओगे तो बाजू क्या होगी, जब कुर्ती के साथ अटैच हो जाएगी और क्लाइंट जब उसको पहनेगा तो वो या तो इकट्ठा होगा कपड़ा या खिंच पड़ेगी आर्म होल की साइड, जैसे इस तरह से आर्म होल होता है ना, यहाँ पर खिंच पड़ेगी या फिर बाजू घूमेगी, तो कोई भी कारण कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसीलिए हमेशा बाजू जो कट होती है वो कुर्ती की आर्म होल से थोड़ी सी ज्यादा ही कट होती है या फिर टोटली उसके बराबर ही हमने कट करनी है, तभी ये ढीली ढीली हमने इसको अटैच करना होता है कुर्ती के साथ। अगर हम इसको खींच के या टाइटली लगाएंगे तो हमारे को प्रॉब्लम फेस होती है। होप आपको ये क्लियर होगा। इतना होने के बाद जब भी हम स्लीव्स को कट कर लेते हैं तो हमने एक चीज और ध्यान रखनी होती है कि हमें बाइसेप का निशान जरूर लेना है, मतलब मेजरमेंट जरूर लेना है। बाइसेप जिसको हम डॉला कहते हैं, वो यहां से 5 इंच या 5.5 इंच नीचे आप लेंगे, और जितना भी होगा कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, तो वो आपने यहाँ पे मार्क करना है ताकि हम आर्म की शेप इस तरह से प्रॉपर देख सके। अगर हम ये इस तरह से नहीं शेप देते हैं तो ऐसी स्ट्रेट शेप आएगी जिसकी वजह से इतना कपड़ा जो है एक्स्ट्रा होगा और हमारी जो स्लीव नीचे यहाँ पर नीचे की तरफ हमें बहुत लूज लूज सी फील होगी। तो हम वो जो फट्टी होती है जिसे हम प्लाजो की शेप देते हैं उससे हम ये शेप दे सकते हैं। आई होप स्लीव्स को डाउन करना आपको आ गया होगा, और शॉर्ट स्लीव में हम कितना डाउन करते हैं और लॉन्ग स्लीव में कितना डाउन करते हैं आपको क्लियर होगा। एक चीज और ध्यान रखनी है आपने कि जब हम लोग शॉर्ट स्लीव या हम लॉन्ग स्लीव कोई भी बनाएं, ये बात दोनों में आपने अप्लाई करनी है। बाई चांस अगर आपका कपड़ा यहां पर कम है, मतलब आपके पास फैब्रिक इस साइड में है ही नहीं, इतना ही फैब्रिक है, ये आप ऐसे समझिए, आपका जो फैब्रिक है वो इतना ही है फैब्रिक, ठीक है। अब आपको ये वाला जो आर्म होल आ रहा है ये कम आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहला या तो आप जोड़ लगा दीजिए बाजू में तो आपकी लेंथ बढ़ जाएगी, बट अगर आपके पास बिल्कुल भी फैब्रिक ही नहीं बचा है तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने डाउन किया है इसको थोड़ा सा डाउन आप और कर सकते हैं, आधा इंच और डाउन कर दीजिए, तब आप इसको शेप दीजिए तो आपकी शेप कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से भी हम अगर फैब्रिक कम है तो हम इसको डाउन करके भी अपनी शेप को एडजस्ट कर सकते हैं, आर्म होल को फिट कर सकते हैं कुर्ती के आर्म होल के साथ। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाइप बटन जरूर दबाइए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।